अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास फिजिक्स न्यू बुक के चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ साइंसेस के एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9.1 फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ, फिजिक्स किस ब्रांच का नाम है, इसमें हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं। आपको ये बात पता है फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। नॉट एट ऑल सोशल साइंसेज, हम इसके अंदर सोशल कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे होते, लाइफ साइंसेज भी डिस्कस नहीं कर रहे होते, बायोलॉजी से रिलेटेड भी कोई भी चीज़ हम इसमें डिस्कस नहीं करते। हम इसके अंदर मैटर, एनर्जी, फोर्स, ये फिजिकल चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। दैट्स वाई इसका आंसर करेक्ट क्या होगा हमारे पास, सी, दैट इज फिजिकल साइंसेज। 9.2 विच ब्रांच ऑफ साइंस प्ले अ वाइटल रोल इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। वो कह रहे हैं कि वो कौन सी साइंस है जो कि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें, वो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के अंदर तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, क्योंकि बायोलॉजी में तो हम ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो बायोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर हम मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन, बॉन्डिंग, इन चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। जबकि टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के अंदर हमें फोर्स, इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करना होता है, तो केमिस्ट्री भी नहीं है हमारे पास। जियोलॉजी, जियोलॉजी के अंदर हम अर्थ को, अर्थ के सब कॉन्टिनेंट्स, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, अर्थ से रिलेटेड स्टडी होती है, तो दैट्स वाई हमारा सी ऑप्शन भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन है फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि मैटर, एनर्जी, मोशन, फोर्स, इन चीज़ों से रिलेटेड है, और आपको पता है टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के अंदर भी हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं, दैट्स वाई। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, फिजिक्स। 9.3 ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन, आपको पता है फ्यूल कंबशन होती है ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसके वजह से हम हीट एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे होते हैं मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। जो कि हमने ये बात पढ़ी है कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्जन जो है, ये हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो इसका मतलब है ऑप्टिक्स भी नहीं, ये भी नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी नहीं होगा, हमारा आंसर होगा थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही हम हीट की कन्वर्जन वगैरह रीड आउट करते हैं। 9.4 आ यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑफ स्मार्टफोन यूज़, एक मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, वो किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनी होगी। ज़ाहिर है मेडिकल को भी नहीं, लेज़र भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर डाटा एनालिसिस वगैरह ये सारा कुछ होता है उसके अंदर, तो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनी है। 9.5 आ वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर इन्वॉल्व। अब जो रेफ्रिजरेटर वगैरह जो हमारे घरों में एयर कूलिंग कंडीशन होते हैं, वो किस चीज़ के ऊपर बेस कर रहे हैं हमने ये बताना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे ऊपर भी नहीं कर रहे होते, क्लाइमेट साइंस पे भी नहीं, मैकेनिक्स पे भी नहीं करते, ये करते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। अब हमारा डी ऑप्शन क्यों है, क्योंकि आपको पता है जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर, इसके अंदर हम बेसिकली हीट ट्रांसफ़र को पढ़ रहे होते हैं। हीट ट्रांसफ़र जैसे कि एक्सपेंशन, हीट फ्लो और कंप्रेशन, इन सब चीज़ों को हम रीड आउट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। सो द राइट ऑप्शन इज थर्मोडायनेमिक्स। 9.6 व्हाट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ साइंटिफिक मेथड। एक साइंटिफिक मेथड है, उसका अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, ठीक है, उसका अल्टीमेट ट्रूथ को कहते हैं हम लॉ। क्यों? क्योंकि लॉ जो है वो बार बार रिपीटेड ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से आता है वजूद में, और ये एक अल्टीमेट ट्रूथ होता है जिसके ऊपर हम बार बार एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं एंड देन वो जाके एक अल्टीमेट ट्रूथ बनता है। 9.7 आ स्टेटमेंट। अब एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसको रीड करते हैं। इफ़ आई डू नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट, अगर मैं टेस्ट के लिए पढ़ूंगा नहीं, देन तो क्या होगा, आई विल नॉट गेट गुड ग्रेड, तो मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वो कह रहे हैं किस चीज़ की एग्जाम्पल है, लॉ की तो नहीं है, क्योंकि ये कोई अल्टीमेट ट्रूथ तो नहीं है, थ्योरी भी नहीं है ये कि ऐसा ही हो, बिल्कुल भी नहीं। अब इसके अंदर आपने ये देखना है कि यहाँ पर दो चीज़ें यूज हुई हैं, इफ़ एंड देन, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, फोरकास्ट यूज हुआ है, लॉजिकल फोरकास्ट यूज हुआ है यहाँ पे, इफ एंड देन, कॉज एंड इफेक्ट का, जो कि हम यूज करते हैं एक्चुअली में प्रिडिक्शन। ये हमारी प्रिडिक्शन है कि इफ़ मैं नहीं पढ़ूंगा, इफ़ मैं टेस्ट की स्टडी नहीं करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, ये हमारी प्रिडिक्शन है। सो द राइट ऑप्शन इज सी। ऑब्जर्वेशन नहीं है क्योंकि हमने ये अपनी 5 सेंसेस से नहीं की, ठीक है। 9.8 विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
अगर हमने कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट करनी है तो कौन सा मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसके अंदर? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। जी, हमें ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। जब भी हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हों किसी भी मामले की तो हमें उसकी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। रिसर्च भी जाहिर है उसके बारे में हमें करनी पड़ेगी। एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा हमें उसके बारे में। तो इसका मतलब है लास्ट ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि हमें ये सारा कुछ करना पड़ता है। जब हम कोई भी मेथड, कोई भी चीज़ हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन भी करनी पड़ती है, हमें रिसर्च भी करनी पड़ती है उसके बारे में, हमें एक्सपेरिमेंटेशन भी करनी पड़ती है ताकि प्रूफ हो सके। सो द राइट ऑप्शन इज डी। 9.9 आ हाइपोथेसिस। अब वो कह रहे हैं हाइपोथेसिस जो है, इनमें से हाइपोथेसिस के बारे में कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? मे और मे नॉट बी टेस्टेबल, दिस इज करेक्ट। हाइपोथेसिस टेस्टेबल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। इट इज सपोर्टेड बाय एविडेंस, यस दिस इज आल्सो ट्रू, बिकॉज ये हाइपोथेसिस जो है एविडेंस की बेस पे भी होते हैं। इट इज हाइपोथेसिस इज द पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चन। कभी कभी ऐसे भी होता है जो हम हाइपोथेसिस दें, वो जो क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं असल में वो उसका राइट आंसर भी हो सकता है, जो हम आगे जाके प्रूफ भी हो जाता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस के हाइपोथेसिस ये सारा कुछ हो सकते हैं। 9.10 अ ग्राफ ऑफ एन ऑर्गेनाइज डाटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक ग्राफ है ऑर्गेनाइज डाटा का, वो क्या चीज़ फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है? कलेक्टिंग डाटा नहीं। अगर हमने ग्राफ बनाया डेट्स मीन हम उसको एनालाइज कर रहे हैं कुछ ना कुछ। आस्किंग क्वेश्चन के लिए भी हम इसको यूज़ नहीं करते। फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, ग्राफ तो हम कभी भी हाइपोथेसिस बनाने के लिए यूज़ नहीं करते। सो द राइट ऑप्शन इज एनालाइजिंग डाटा। जब हमारे पास डाटा इकट्ठा हो जाता है तो हम उसका एक ग्राफ बनाते हैं ये देखने के लिए भाई उसका ट्रेंड क्या है। डेट्स हम ऐसे कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं ताकि हम देख सकें कि किसका क्या रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है या व्हाट द रिलेशन इज। सो द राइट ऑप्शन इज डी, एनालाइजिंग डाटा। 9.11 द कलर ऑफ डोर इज ब्राउन। हमने देखा कि जी डोर का जो कलर है वो ब्राउन है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर मैंने अपनी 5 सेंसेस में से एक सेंस यूज़ की हुई है, अपनी देखने की कुव्वत मैंने यहाँ पे यूज़ की है। दैट्स मीन मैंने अपनी एक सेंस को यूज़ किया है जो कि हम यूज़ करके जब हम कोई सेंस यूज़ करके कोई स्टेटमेंट देते हैं दैट्स कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। सो द राइट ऑप्शन इज ए, ऑब्जर्वेशन।